Assalamu alaikum students. As today is Monday 22nd June 2020, so corresponding to understand and communicate, we are going to solve the exercise of lesson number 20 that we have translated on Friday, and written work was done on Saturday. So now we are going to do lesson number 20, exercise on book. This is the page number 100. Exercise. First is the explain each phrase as it is used in the passage. We have already done in some previous exercises के exercises में expressions दिए होते थे, उन expressions को हमने चेंज करना होता। तो expressions ऐसे होते हैं कि इंग्लिश के कुछ phrases आपको या फिर क्लोजेस आपको इस तरह से दिए होते हैं बुक में, जिनके मीनिंग्स आपको कॉन्टेक्स्ट में से, इस कॉन्टेक्स्ट में से बताने होते हैं। अब यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि हम यहाँ पर लिख सकें। हमने इन एक्सप्रेशंस की लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पर इस स्पेशली इस उसमें आपके पास स्पेस नहीं है, तो हमें इन एक्सप्रेशंस की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। अब हमारे पास ये देखें, पहला है was still open, was still challenging, CHALLENGING, was still challenging. Apart from separated, apart from separated. मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से बोलती जाती हूँ, यहाँ पर आपको बताती जाती हूँ, it will be more easy for you. अच्छा, सेकेंड वाला हमारे पास है apart from. अपार्ट फ्रॉम का है सेपरेटेड, SEPARATED, सेपरेटेड, अपार्ट फ्रॉम सेपरेटेड। नंबर 3 है यहाँ पर मे ड्रॉप, मे ड्रॉप मे बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, कि मतलब वो कम हो गई हवा। ठीक है, हवा के लिए मे ड्रॉप के यूज़ किया गया था, तो यहाँ पर है मे बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, कि हवा कम हो गई थी। वार्म्ड अप, वार्म्ड अप का मतलब क्या होता है, ख़ुद को गर्म रखना, भी बॉडी को गर्म रखना। रेज अप बाय एक्सरसाइज, के मतलब एक्सरसाइज कर करके, वर्जिश कर करके जो है ना, उन्होंने अपने आप को, अपना इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया हुआ था। ई रिड्यूस्ड, फुल डॉटेड लाइन 2, तो उसके बाद है रिड्यूस टू, का मतलब है कट डाउन, रिड्यूस टू कट डाउन, कम होना, थोड़ा निचले सतह पर आ जाना। फॉल्स स्टार्ट, फॉल्स स्टार्ट होता है गलत, उसने शुरुआत जो थी, जो आगाज़ था उसने गलत किया, तो फॉल्स स्टार्ट का मतलब होता है इनकरेक्ट बिगिनिंग, इनकरेक्ट बिगिनिंग, इनकरेक्ट बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग, इनकरेक्ट बिगिनिंग। द जी इज़ टुक द लीड, टुक द लीड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट द अदर्स बिहाइंड। टुक द लीड क्या होता है, उसने आगे हो गया, वो आगे चला गया, तो उसका क्या मतलब होगा, उसने दूसरों को पीछे छोड़ दिया। वो आगे चला गया, इसका मतलब वो दूसरों को पीछे छोड़ गया, तो टुक द लीड का मतलब होगा लेफ्ट द अदर्स बिहाइंड। द नेक्स्ट वन इज़ केप्ट अप, एच इज़ केप्ट अप, तो उसका मतलब होता है मेंटेन्ड, उसने अपने जो रेस थी, पेस थी, उसको भी मेंटेन किया हुआ था। आई इज़ ऑन हिज ओन, OWN ओन, मतलब अपने ऊपर, अपने ज़रिए से, ख़ुद से ही, तो उसका मतलब क्या होगा, बाय हिमसेल्फ, के खुद से ही। और उसके बाद है वर्ड ड्रॉन बाय, के वो डूब गए, डूब गए, ड्रोन का मतलब डूब होता है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा कि वो पीछे रह गए, इस तरह से। वर्ड ड्रोन बाय, वर्ड लोअर्ड बाय, LOWERED, वर्ड लोअर्ड बाय। ये देखिए, ये इसका मैं क्लियर व्यू आपको दे रही हूँ, ताकि आप यहाँ से देखकर अपनी बुक्स पर उतार सकें। एक बहुत क्लियर व्यू है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता लग जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हम हर चैप्टर में नॉर्मली करते हैं, और उसका यूजुअली जो है ये होता है कि उसके मीनिंग्स, हमें सिमिलर मीनिंग्स बताने होते हैं हमें। तो अब उसके लिए सिमिलर मीनिंग्स के लिए भी यहाँ पर मैं नहीं करवा रही, क्योंकि स्पेस कम है।
जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स करते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं तो पता नहीं लगता, उसकी वजह से हम नहीं सही पढ़ पाते हैं। यहाँ की बजाय मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की हैं, इस साइड पर लाइंस ड्रॉ करें। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि पहला है नेसेसरी, प्रोवाइड, स्टार्ट, अटर, फॉल्स, स्ट्रेन, स्टडी, फ्यूरियसली, विल, रिजल्ट। मैं अब यहीं पर ही रखूँगी, बिल्कुल यहीं पर रखूँगी, मैं वहाँ पर नहीं लेके जाऊँगी। बिल्कुल कैमरा मूव करता है तो उसकी वजह से बड़ी हेजिटेशन होती है बहुत, तो इसलिए यहाँ पर ही मैं आपके लिए स्टेबल रखूँगी। आप यहीं पर से कॉपी कर लीजिए और यहीं से देख लीजिए कि कौन सा है। मैं आपको बता देती हूँ। नेसेसरी, इसेंशियल। नेसेसरी क्या होता है? ज़रूरी। तो इसेंशियल क्या होता है? वो भी ज़रूरी होता है। ESSENTIAL, इसेंशियल। नेसेसरी, इसेंशियल। प्रोवाइड, मुहैया करना। फर्निश, FURNISH, फर्निश का मतलब भी मुहैया करना होता है, आरास्ता करना होता है। FURNISH, फर्निश, ठीक है। उसके बाद है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत करना, आगाज़ करना, तो उसका मीनिंग क्या होगा? BEGINNING, बिगिनिंग, शुरुआत या आगाज़। उसके बाद है अटर, UTTER, अटर। अटर मीन कंप्लीट, COMPLETE, अटर। अटर मीन कंप्लीट। अच्छा जी, फिफ्थ वन है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, फॉल्स, रॉन्ग, फॉल्स, रॉन्ग। स्ट्रेन, फटीग, प्रॉब्लम। उसके बाद है फ्यूरियसली, स्टडी। स्टडी, रेगुलर, बाकायदा तरीके से। और उसके बाद है फ्यूरियसली। फ्यूरियसली का मतलब होता है गुस्से से। फ्यूरियसली, वायलेंटली, VIOLENTLY, वायलेंटली, वायलेंटली, फ्यूरियसली, वायलेंटली, फ्यूरियसली, वायलेंटली, VIOLENTLY। उसके बाद है हमारे पास विल, WILL, विल। विल होता है पुख्ता अज़्म, इरादा, और डिटर्मिनेशन होता है उसका सिनोनिम, और उसका मतलब भी यही होता है, पुख्ता अज़्म और इरादा। DETER, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन विल है इसका। अच्छा जी, रिज़ल्ट। रिज़ल्ट होता है नतीजा, आउटकम, जो हमारे पास नताइज आते हैं वो आउटकम होते हैं। OUT, आउट, COME, कम। OUT, आउट, COME, कम। हमारे पास ये भी हो गया। एक और बहुत ज़रूरी बात पेरेंट्स के लिए कि जब आप इन चीज़ों को ख़ुद भी पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ यही वर्ड्स या सिनोनिम्स आप डेली अगर अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे तो ये उनके लिए भी इजी होगा कि वो याद भी कर सकेंगे, उनकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहेगी, प्लस उनकी जो वोकेबलरी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि वर्ड्स सिनोनिम्स जो हैं और जो भी वर्ड्स मीनिंग्स भी अगर आप करते हैं तो आप वो वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड्स जो हैं वो आप इंग्लिश के, वो आप इनके साथ बोला करें ताकि उन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग जो है इन लोगों के लिए बहुत हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स से और वोकैबुलरी से अवेयर हो जाएं स्टूडेंट्स। उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पर चूज़ द बेस्ट आंसर। चूज़ द बेस्ट आंसर में हमारे पास है व्हाट इज़ मेन बाय द फ्रेज हिज ओन कंडीशन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है इट मीन्स बैनिस्टर्स फिजिकल फिटनेस फॉर द रन। बैनिस्टर वॉज अनश्योर ऑफ until the day of the run। तो हमारे पास इसका है a good track। which of this statement is true? उसका है हमारे पास सी ऑप्शन, there was some wind and the start of the run। द फर्स्ट लैप टुक प्ले, जो पहला मरहला था उसमें क्या था, शॉर्टेस्ट टाइम टू रन, तो बहुत कम टाइम होता है उसमें। लास्ट इज़ बैनिस्टर ओवर टू क्रिस चटावे, तो उसमें क्या था 200 यार्ड्स के उसने बिफोर द एंड ऑफ द रन के 200 गज के ऊपर जो है ना, वो उससे पहले जो है दौड़ ख़त्म होने वाली थी, उसके बाद उससे पहले जो है ना उसने उसको पीछे कर दिया था। ये हमारे पास हो गया। अब इसको आपने याद भी बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में भी ज़रूर यूज़ करें इन वर्ड्स को, ताकि बच्चे भी फेमिलियर हो, उनकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, उनकी स्पोकन इंग्लिश जो है ना वो इम्प्रूव हो। थैंक यू।